Hello students, I hope you all are doing well. My name is Gautam Sharma and welcome to MGC classes. So students, हमने second part complete कर लिया था trigonometry का. Now we are going to complete our third part. So let's start. तो बच्चों, I hope ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. चलिए एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, ठीक है? ट्राइंगल अपन ये रख लेते हैं, ठीक है? और ये जो आपका पंडित बद्री प्रसाद है, हर हर बोले, ये आपके नहीं रहेगा साथ, ये आपके जब तक ट्रिग्नोमेट्री जब तक साथ रहेगी, ठीक है बेटा? चलिए तो एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं, tan a = 2. अब यहाँ पे थीटा की जगह a लिखा हुआ है, मतलब हमारा जो थीटा है वो क्या है? a. क्या है? a है, ठीक है? अब सर ये थीटा और ए में क्या डिफरेंस है? बोथ आर सेम. लेकिन एक चीज बहुत समझने वाली चीज समझना, इसने बोला बेटा कि थीटा, पहले हम लिखते थे टेन थीटा, इसमें लिखा है टेन ए, मतलब अपना थीटा जो है वो ए है, हमारा जो थीटा है वो ए है. तो ए इसके अंदर क्या आ रहा है? एबीसी में ए क्या है? मतलब ये है आपका ए, मतलब ये आपका थीटा है. क्या है? थीटा. और एक चीज ध्यान रखना, जब थीटा, जो भी थीटा होता है ना, उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर. अगर थीटा गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है तो आपको सिंपल जो है नीचे वाला बेस और साइड वाला परपेंडिकुलर रहेगा. लेकिन थीटा का कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया, जैसे इसने ए दे दिया, तो आपके थीटा जो परपेंडिकुलर होता है, थीटा जो हो जाएगा ये, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है. तो परपेंडिकुलर हो जाता है मतलब बेस जो है परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका बेस कहलाएगा. मतलब और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता. इतना सबको समझ में आ गया होगा. और तो चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं. तो tan थीटा = 2 है. अब हमें क्या करना है? फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है बेटा? sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a माइनस कोस स्क्वायर a, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो चलिए अब हमें ये फाइंड करना है. कैसे करेंगे फाइंड? तो सबसे पहला काम आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. पहला काम क्या करना है अपन को? इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा? इनका वैल्यू फाइंड आउट करने की, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था तो उसके अकॉर्डिंग मैं नाम दे देता हूँ इसको. ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है? अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं. ध्यान से देखना, मैंने लिखा tan a = 2, ठीक है? और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है. क्या पढ़ा? साइन कोस टेन. ये पहला साइन होता है, दूसरा कोस होता है, तीसरा टेन होता है. टेन क्या हो? b/p. मतलब ये रेशियो किसका है? b/p का रेशियो. किसका रेशियो बेटा? b/p का. अब आपको पता है b क्या हो गया? 2, बट p क्या? तो हम क्या इसको 2/1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो आपका p क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है? सिंपल. आपको b कितना मिल गया? 2. b कितना मिल गया? 2. p कितना मिल गया? 1 मिल गया. तो जब आपके पास हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस है, मतलब ट्राइंगल की दो साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, तो थर्ड साइड आपको निकालना आता है. कैसे निकालते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस कितना है आपका? है ही नहीं सर. तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर. अब देखना, मैंने क्या बताया था कि थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपना 1 हो जाएगा. तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब 1 + 4. कितना हो गया? 1 + 4. तो h² कितना हो जाएगा बेटा? 5. तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5, ठीक है? अब आपके पास h कितना आ गया? h जो आया आपके पास √5 आ गया. अब कई बच्चे ना √5 की वैल्यू निकालने बैठ जाएंगे, वो नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया. जब इतना समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है फटाफट. चलिए सॉल्व करते हैं. आगे देखना, हमें क्या फाइंड करना था? sec a प्लस tan a माइनस कोस स्क्वायर a, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो चलिए, sec a मतलब sec, देखो यहाँ से देखो sec a, तो ये क्या होता है? साइन कोस टेन, उल्टा चलोगे कॉट सेक, मतलब h/b प्लस टेन थीटा को क्या कहते हैं? b/p.
माइनस कोस स्क्वायर को क्या कहते हैं, साइन कोस, कोस स्क्वायर हो या कोस हो एक ही बात है, ठीक है। बी अपॉन एच, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बी अपॉन एच लिखेंगे। इसका क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एच कितना है अपने पास, √5, तो √5 अपॉन बी कितना है, √5 अपॉन प्लस बी अपॉन पी, तो बी कितना है 2, पी कितना है 1 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा लेते हैं। बी अपॉन एच, बी कितना है अपने पास 2, एच कितना है √5, बी अपॉन एच, इसका √5 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा √5 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस, अब ये पावर का मतलब इस पे भी पावर है और इस पे भी पावर है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4। अब आपको पता है कि सर कभी भी किसी रूट पे अगर पावर होता है तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाता है। गॉट इट, आई थिंक सबको पता है ये चीज़। तो सिंपल अपन क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, क्योंकि 5 आ जाएगा। गॉट इट। चलिए अब इसका क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे सबका। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा आपको, सिंपल 2 1 5, तीनों ही क्या है डिफरेंट नंबर, तीनों ही क्या है डिफरेंट नंबर है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, प्राइम है। तो जब तीनों ही नंबर प्राइम हो तो उसका मल्टीपल ही क्या होगा आपका एलसीएम, मतलब मल्टीपल उसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 एलसीएम आ गया, तो 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 5 √5, 1 से 10 करेंगे प्लस 10 टाइम, तो 10 × 2 माइनस 5 2 10, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 × 2, तो आपका कितना हो जाएगा 5 √5 प्लस 20 माइनस 8 अपॉन 10, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 20 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, तो 5 √5 प्लस कितना हो जाएगा 12 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका जो आंसर हो यहीं तक आप छोड़ सकते हो। आपका आंसर है, आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, √5 की वैल्यू आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप √5 को सॉल्व करना चाहते हैं तो √5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.23, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, 5 × 2.25 प्लस 12 अपॉन 10, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 5 × 25, 5 2 × 10, 5 2 × 10 11 12 एंड 5 2 × 10 और 11, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे, अपॉन में 10 प्लस 12 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 21.25 अपॉन 10, ठीक है। अब आपको पता है नीचे 10 है तो ऊपर एक पॉइंट और भी जाए तो 2.1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, या आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अब चलेंगे हम कि सर इतना तो हमने सीख लिया, इतना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब ये जो थीटा पढ़ रहे हैं तो क्या थीटा थीटा ABC ही चलेगा क्या, नहीं। थीटा क्या होता है, एक तरीके से एंगल है, ठीक है। तो अब उन एंगलों की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। लेट सपोज ये 30 आ गया या 45 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो ये सब कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गॉट इट। चलिए, सो स्टूडेंट्स, this is all about today's session. I hope you all enjoy the session and you all understood the concept very well. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम आने वाले वीडियो के अंदर क्लास 10th की मैथ को कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अपने डाउट को, ठीक है। चलिए, और बच्चों अपने डाउट को डिस्कस करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा जो व्हाट्सएप लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है बच्चों। चलिए, और साथ ही साथ में हम हर वीक लाइव डाउट सेशन रखने वाले हैं जिसके अंदर हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ज्वाइन द लिंक गिवन बिलो। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।